जबलपुर में पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्षद टिकट की दावेदारी जोरों पर है। जबलपुर के सुभाष चंद्र बनर्जी वार्ड में दूसरे वार्ड के कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा होते ही वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद राकेश सिंह के बंगले का घेराव किया और दो टूक कहा कि इस चुनाव में वार्ड के स्थायी निवासी को ही टिकट दी जानी चाहिए। यदि दूसरे वार्ड के व्यक्ति को टिकट दी गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुभाष वार्ड पिछड़ा वार्ड हुआ है और दिलीप पटेल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। अब उनका हक आया है तो वो मांग रहे हैं और बाहरी प्रत्याशी बाहर से लाएंगे। हमारे जब वार्ड में प्रत्याशी है तो हम बाहरी क्यों करेंगे हैं? इसलिए दिलीप पटेल को ही टिकट दी जाए और भाई साहब से निवेदन है खास और बाहरी आएगा तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी ने जो गाइडलाइन बनाई है उसमें कोशिश ये रहती है कि विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिले और मैंने कहा कि एक ही कद के जब कई कार्यकर्ता होते हैं तो पार्टी के सामने भी असमंजस की स्थिति होती है, लेकिन जहां ऐसी स्थितियां हैं उनके बारे में पार्टी तक बात पहुंचाने की कोशिश। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर हमीदिया अस्पताल में 50 से ज्यादा नर्सों की शिकायत के बाद राजनीति गर्मा गई है। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी के खिलाफ अस्पताल की 50 से ज्यादा नर्सों ने आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया। पूरा मामला सामने आने के बाद जहां मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के आदेश दिए हैं तो वहीं कांग्रेस हमलावर हो गई है। पीड़ित नर्सों से मिलने के लिए आई महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा को अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। तो वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। वहीं इस मामले पर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। जी बात करेंगे नहीं क्या है एक्चुअली हम लोगों को मैंने इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना ठीक रहेगा। अगली डॉक्टर दीपक मरावी के यौन शोषण के मामले में कांग्रेस जो है अब सड़क पर उतर आई है। हमीदिया अस्पताल में कांग्रेस की महिला टीम जो है यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की जो एजेंसी है वो यहाँ पर उन्हें रोक रही है। हालांकि वो सीधे जो है वो नर्स जो कि पीड़िता है उनसे मिलने यहाँ पे जा रही है। हम बात करेंगे, आप लोग को रोका जा रहा है यहाँ पे? जी हमें रोका जा रहा है और ये मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर मरावी हैं उनके द्वारा रोका जा रहा है, उनके जो सिक्योरिटी द्वारा रोका जा रहा है। हम नर्सेज से मिलना चाहते हैं, हम उनकी आपबीती सुनना चाहते हैं, उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसके बावजूद भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो हैं वो 10 दिन का समय दे रहे हैं और 10 दिन बहुत होता है कि उनको साथ प्रताड़ित करने का काम किया। शराब बंद करने की मांग पूरी नहीं होने पर एक बार फिर से उमा भारती गुस्से में हैं और इसे लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। रामराजा की नगरी ओरछा में उमा भारती ने शराब की दुकान में गोबर फेंककर विरोध जताया। उनका कहना था कि ओरछा राम की नगरी है, यह भगवान का दरवाजा है, यहां दुकान बंद करवाकर रहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं रामराजा सरकार से क्षमा याचना करती हूं कि शराबबंदी का मैंने पुरजोर विरोध नहीं किया, आज मैंने विरोध किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकान में पत्थर फेंककर इसी प्रकार विरोध जताया था। दरवाजा है वो ओरछा और अयोध्या, भगवान राम की 2 ही पावन नगरियां हैं। इसलिए मैं पहले अपना अपराध कबूल करती हूँ और रामराजा सरकार से क्षमा याचना करूँ कि मैंने जोर से प्रतिरोध नहीं किया इसका और मैंने विश्वास किया कि मैंने कह दिया है तो हो जाएगा। आज जोर से प्रतिरोध किया है तो थोड़ी देर के लिए शटर गिरा दिया। शुद्धिकरण की शुरुआत है। हाँ, मेरे हाथ में अभी भी गोबर की गंध आ रही है। गाय का गोबर है और यहाँ बड़ी पवित्र गौशाला से मैं गाय का गोबर लाई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि वो दुकान अब वहाँ नहीं है। उमा भारती के शराब दुकान विरोध पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे उमा भारती की बौखलाहट बता दिया। कांग्रेस ने कहा कि उमा भारती बौखलाहट में नौटंकी कर रही हैं, जबकि उमा भारती को शराबबंदी के लिए मंत्रालय में धरना देना चाहिए।
जी राजनीतिक उपेक्षा से परेशान होके बौखला कर इस तरह के प्रपंच कर रही हैं, जो नाटक नौटंकी से शुरू होकर अब पूरी तरह बौखलाहट में बदल गया है। कानून व्यवस्था को हाथ में ले रही हैं, अपनी ही सरकार की भत पिटवा रही हैं। अगर उमा भारती जी शराबबंदी के लिए गंभीर हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी में मंत्रालय में धरने पे बैठें, और जब तक प्रदेश में शराबबंदी लागू ना हो जाए धरने से ना उठें, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। इस तरह की नाटक नौटंकी और प्रदेश के कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति बंद करें।